Everyone, Assalamu alaikum. Myself Muhammad Usman Munir, your tutor providing you free education. Welcome back to my channel Tuition Bank. So let's start our new lecture for class 9th Physics, chapter number 1 Physical Quantities and Measurement. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल ट्यूशन बैंक पर न्यू आए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तमाम वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें ताकि वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। इसके अलावा मुख्तलिफ क्यूरीज़ के मुतालिक आप वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं और मेरा नंबर भी गिवन है, वहाँ पर भी आप अपना क्वेश्चन जो है वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कब इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसके इस्तेमाल से हमें क्या क्या चीज़ें हासिल होती हैं, यानी कि इसकी मेजरमेंट से हम कौन कौन सी चीज़ें हासिल करते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आज के हमने लेक्चर में डिस्कस करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है और फिर हम इसकी बाकी सारी डिटेल को पढ़ेंगे। A measuring device that is used for the measurement of linear dimension। ये एक ऐसी डिवाइस है जो किसी ऑब्जेक्ट की, किसी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस को, उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ राउंड ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ द मेजरिंग जाज। इसके जो मेजरिंग जाज है उसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट का डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं। यानी कि डेफिनेशन से ये चीज़ वाजिया होगी कि हम वर्नियर कैलिपर से डिफरेंट टाइप्स के काम ले सकते हैं। वाई वी यूज वर्नियर कैलिपर, यानी कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन पढ़ी है, डेफिनेशन को देख लेते हैं कि क्या क्या डेफिनेशन में से हमने चीज़ें निकाली हैं। किसी ऑब्जेक्ट की लीनियर डायमेंशन यानी कि उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं हम वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू और वो उसके जाज के थ्रू मुमकिन होता है। इसी तरह हम किसी ऑब्जेक्ट का डायामीटर, आउटर डायामीटर, यानी कि वो ऑब्जेक्ट बाहर से कितना गोल है, कितनी उसकी मोटाई है, उसका आउटर डायामीटर मेजर करने के लिए भी वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इनर डायामीटर को मेजर करने के लिए भी हम वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की कितनी डेप्थ है, यानी उसकी गहराई कितनी है, उस चीज़ को मेजर करने के लिए भी वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल किया जाता है। तो डेफिनेशन से हमने ये चीज़ें अखज़ की कि वर्नियर कैलिपर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। वाई वी यूज़ वर्नियर कैलिपर, तो किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करते हैं, आउटर डायामीटर मेजर करते हैं, इनर डायामीटर मेजर करते हैं और उस ऑब्जेक्ट की डेप्थ कितनी है उसको भी हम वर्नियर कैलिपर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। अब चलें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, एक एनिमेशंस के थ्रू देख लेते हैं कि वाकई ही हम मेजर कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर के थ्रू इनर, आउटर और डेप्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट की। ये हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। इस वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू हम मेजरमेंट करेंगे। किसी ऑब्जेक्ट का आउटर डायमीटर मेजर करने के लिए हम किसी राउंड ऑब्जेक्ट को लेते हैं, यानी एक्सटर्नल आउटर डायमीटर मेजर करने के लिए हमने ये एक गोल ऑब्जेक्ट लिया। इस ऑब्जेक्ट को अब हम वर्नियर कैलिपर के जाज में फिक्स करेंगे तो रीडिंग जो है वो हमें बताएगी। यहाँ पर वर्नियर कैलिपर की यहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो आगे चल के सीखते हैं कि ये कैसे पढ़नी है। तो इस रीडिंग के थ्रू हम उसका आउटर डायमीटर मेजर करते हैं। अब मेजर करना है इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर है कि ये ऑब्जेक्ट जो राउंड है ये अंदर से कितना चौड़ा है, अंदर से इसका डायामीटर कितना है, तो उसको मेजर करने के लिए ये जो इसके जाज हैं ऊपर गिवन, इसके थ्रू जो है हम इसका इंटरनल डायामीटर मेजर कर सकते हैं। इसी तरह अगर इस ऑब्जेक्ट की डेप्थ यानी कि अंदर से ये कितना चौड़ा है, अंदर से इसकी कितनी गहराई है, तो उसको मेजर करने के लिए इस वर्नियर कैलिपर की ये स्टेम जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके थ्रू हम इस ऑब्जेक्ट की स्टेम को इस्तेमाल करके इस ऑब्जेक्ट की डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्टैम्प हमें बताती है और यहाँ से रीडिंग जो है ये हमें बताती है कि इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करके हम किसी ऑब्जेक्ट का आउटर डायामीटर, इनर डायामीटर और उसकी डेप्थ और किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर कैलिपर्स को देख लेते हैं। वर्नियर कैलिपर्स कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें वैल्यू देता है, इसकी एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी ऑब्टेन
इन मेजरमेंट यूजिंग अ मीटर रूल इज अप टू 1 मिलीमीटर। मीटर रूल के जरिए 1 मिलीमीटर तक सही पैमाइश कर सकते हैं। However, an accuracy greater than 1 millimeter can be obtained by using some other instruments such as vernier caliper। जबकि वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करके हम 1 मिलीमीटर से अच्छी पैमाइश कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से 1 मिलीमीटर से ग्रेटर देन, यानी उससे 1 मिलीमीटर से ग्रेटर अगर कोई चीज़ है या 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर के दरमियान में अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है उसकी लेंथ, तो उसकी पैमाइश वर्नियर कैलिपर के थ्रू की जा सकती है। तो इसका मतलब है वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट यानी कम से कम जो उसकी मेजरमेंट है वो 0.1 मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की ये वर्नियर कैलिपर सही पैमाइश कर सकता है, जबकि मीटर रूल हमने देखा वो 1 मिलीमीटर तक सही पैमाइश करता था। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, ये है क्या, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। ये वर्नियर कैलिपर्स है, ये जो इसके मेन जाज होते हैं, ये 2 बड़े जाज, इनके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट का आउटर डायामीटर यानी कि बाहर से हम जब वर्नियर कैलिपर को इस तरह किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो वो उसका आउटर डायामीटर मेजर करके देता है। तो ये जो जाज हैं फॉर मेजरिंग द आउटर डायमेंशंस, ये वर्नियर कैलिपर्स के मेन जाज हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो छोटे जाज इसके हेड के ऊपर लगे होते हैं, ये मेजर करते हैं उसका इनर डायामीटर, किसी ऑब्जेक्ट की अंदर से चौड़ाई कितनी है उसको मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स के अपर जाज को इस्तेमाल किया जाता है। ये लोअर जाज है, मेन जाज होते हैं। इसके अलावा ये वर्नियर कैलिपर्स का मूवेबल स्केल होता है जिसे वर्नियर स्केल कहते हैं। ये वर्नियर स्केल क्या करता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर रहा होता है, यानी कि मेन स्केल्स के ऊपर मूव करता है आगे पीछे, जबकि मेन स्केल जो होता है वो फिक्स रहता है। ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये सारा का सारा ये मेन स्केल है, जबकि इसके ऊपर ये वर्नियर स्केल जो है वो मूव करता है। तो वर्नियर स्केल के वर्नियर कैलिपर के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल फिक्स होता है, जबकि वर्नियर स्केल क्या होता है, मूव करता है, स्लाइड करता है, कहाँ पर, मेन स्केल्स के ऊपर। तो एक जा जो है वो मेन स्केल का होता है और एक जा जो है वो वर्नियर स्केल का होता है। इन दोनों की हेल्प की मदद से हम क्या करते हैं, इनर और आउटर डायमीटर मेजर करते हैं। इसके अलावा इसकी एक ये होती है स्टेम मेजर करती है उसकी डेप्थ, जैसा कि अभी पीछे हमने एक एनिमेशन में देखा कि इन दोनों ने उस ऑब्जेक्ट की, राउंड ऑब्जेक्ट की आउटर डायमीटर को मेजर करके दिया, ये जाज जो हैं उसका इनर डायमीटर मेजर करके देते हैं, और जबकि ये स्टेम जो है वो उसकी डेप्थ मेजर करके देती है। तो वर्नियर कैलिपर का ये स्ट्रक्चर था। अब वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 जाज, इसमें 2 जाज होते हैं, वन इज फिक्स, ये वाला जाज जो है वो फिक्स होता है विद द मेन स्केल अटैच टू इट। मेन स्केल हैज सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर मार्क्स। यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये 0 और ये 1, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर का है, जबकि इसके दरमियान जो है ये मिलीमीटर्स है। तो मेन स्केल पे सेंटीमीटर्स भी होते हैं और मिलीमीटर्स भी होते हैं। द अदर जा इज मूवेबल, ये जो है ये वाला जाज ये मूवेबल है, ये मेन स्केल के ऊपर मूव कर रहा होता है, ठीक है जी। इट हैज अ वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिवीजन, इसके ऊपर कितनी डिवीजन होती हैं, 10 डिवीजन हैं ओवर इट सच दैट ईच ऑफ इट डिवीजन 0.9 मिलीमीटर, हर एक डिवीजन कितनी है 0.9 मिलीमीटर, यानी कि ये 0.9 मिलीमीटर तक 0.9 मिलीमीटर तक की पैमाइश करता है और मेन स्केल के ऊपर मूव करता है। द डिफरेंस बिटवीन 1 स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल, यानी कि मेन स्केल्स के ऊपर जो एक डिवीजन है उसका डिफरेंस, एंड द वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1, यानी कि उन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस होता है, मेन स्केल की एक डिवीजन और वर्नियर स्केल की एक डिवीजन के दरमियान का जो डिफरेंस है वो 0.1 मिलीमीटर का। इट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट, इसे लीस्ट काउंट कहते हैं। ये याद रखना, ये आगे क्वेश्चन में हमने इसका आंसर देना। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, ये हमने मीटर रूल में भी डिस्कस किया। लीस्ट काउंट किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मिनिमम मेजरमेंट किसी ऑब्जेक्ट की होती है जिससे कम वो पैमाइश नहीं करके दे सकता। तो वर्नियर कैलिपर हमें 0.1 मिलीमीटर तक की सही पैमाइश करके दे सकता है, इससे कम की पैमाइश नहीं करके देता। तो ये वर्नियर कैलिपर का क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। अब आगे मूव करते हैं, लीस्ट काउंट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, यानी कि आप कैसे लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करेंगे।
लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स कैन आल्सो फाउंड एज गिवन। एक फार्मूले के थ्रू भी हम लीस्ट काउंट को मेजर कर सकते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट अभी हमने पढ़ा 0.1 मिलीमीटर, वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, मेन स्केल की कम से कम रीडिंग, वो हमने पढ़ी कि कम से कम मेन स्केल के ऊपर जो है वो सेंटीमीटर भी होते हैं, मिलीमीटर भी होते हैं, और मेन स्केल 1 मिलीमीटर तक की पैमाइश करता है, उसके ऊपर इतनी रीडिंग्स होती हैं। जबकि नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन होती हैं, तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10 डिवीजन, तो ये आंसर आता है 0.1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब है वर्नियर का जो लीस्ट काउंट हुआ वो कितना हुआ? 0.1 मिलीमीटर। और अगर आप सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो मजीद इसको 10 पे डिवाइड कर दें तो 0.01 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट हुआ। तो मिलीमीटर में भी हम इसका लीस्ट काउंट बता सकते हैं 0.1 मिलीमीटर, और जबकि सेंटीमीटर में भी इसका लीस्ट काउंट बता सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। तो ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है, इसे आपने याद रखना है। अब वर्नियर कैलिपर्स की वर्किंग, कि वर्नियर कैलिपर्स कैसे वर्क करते हैं। देखें, जब दो जार्स को आपस में मिलाया जाता है, तो वर्नियर का जो जीरो होता है और मेन स्केल का जो जीरो होता है, इन दोनों को मैच करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि वर्नियर का जीरो और मेन का चलते हुए जीरो एक दूसरे के सामने आना चाहिए। तो ये वर्नियर कैलिपर कहलाता है करेक्ट, अच्छा वर्नियर कैलिपर कहलाता है, सही वर्नियर कैलिपर कहलाता है। अगर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर का जीरो एक दूसरे के आमने सामने हैं तो इसका मतलब है वो करेक्ट है, हमें किसी चीज़ की एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेन का जो ज़ीरो है वो वर्नियर के ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है, मैच नहीं कर रहा, आपने वर्नियर कैलिपर्स को मूव करते हुए जार्स को बंद कर दिया लेकिन ज़ीरो आमने सामने नहीं आया, या तो लेफ्ट साइड पे चला गया या राइट साइड पे चला गया, तो इसका मतलब है उसमें एरर है। ये एरर कितनी तरह का होता है? 2 तरह का होता है। तो जब एरर हो तो फिर हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जो वर्नियर कैलिपर हमें पैमाइश देता है हमने उसकी एडजस्टमेंट करनी है। अगर एरर पॉजिटिव है, पॉजिटिव एरर का मतलब ये होता है कि आपका स्केल जो है वो वर्नियर का जीरो जो है वो लेफ्ट साइड पे ही रह, आपके राइट साइड पे रह गया, यानी जीरो से आगे है, तो वो हमें पैमाइश क्या देगा? ज़्यादा देगा। इसका मतलब है जब हम एक्चुअल पैमाइश करेंगे तो फिर हम उसमें से उतनी वैल्यू लेस कर देंगे। दूसरा एरर होता है नेगेटिव। नेगेटिव एरर का मतलब होता है वर्नियर का जीरो मेन से आगे चला गया, यानी लेफ्ट साइड पे चला गया। तो हम जब पैमाइश करेंगे तो वो हमें एक्चुअल पैमाइश से कम पैमाइश आएगी, तो हम जब इसकी करेक्शन करेंगे तो ऐड करेंगे। तो पॉजिटिव जीरो एरर में हमने क्या करना है? लेस फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू, यानी कि एक्चुअल वैल्यू जो आती है उसमें से हमने उस एरर को लेस करना है। नेगेटिव में क्या करना है? नेगेटिव में ऐड करना है। तो ये ज़रा पॉजिटिव और नेगेटिव का ज़रा ख्याल कीजिएगा, पॉजिटिव में लेस करना है, नेगेटिव में ऐड करना है, ठीक है। अभी आगे जाके पढ़ते हैं क्यों ऐड करना है, क्यों लेस करना है। तो जब ये एरर आता है, इस एरर का नाम क्या होता है? जीरो एरर। वर्नियर कैलिपर्स में जब एरर आता है, वो एरर 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब पॉजिटिव एरर आएगा तो हमने एक्चुअल वैल्यू में से उतना एरर लेस करना है, जब नेगेटिव एरर आएगा तो हमने उतनी वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू आएगी उसमें से उतना एरर जो है वो लेस करना है। इस एरर को जीरो एरर कहते हैं, ठीक है। जब वर्नियर कैलिपर ठीक है तो कोई ज़रूरत नहीं है एडजस्ट करने की, जब वर्नियर कैलिपर में एरर है तो हमने इसको करेक्ट करना है। नो जीरो एरर, अभी आपको मैंने बताया कि जीरो एरर कब नहीं होता? इफ जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल, यानी कि मेन स्केल की जीरो लाइन और वर्नियर स्केल की जीरो लाइन एक दूसरे से मैच करें, बिल्कुल सीधी, ठीक है। इस तरह जीरो एक दूसरे के आमने सामने आए तो उसे कहते हैं देन द जीरो एरर इज जीरो। फिर जीरो एरर तो खत्म हो गया ना, जीरो हो गया। अब कैसे? ये देखें, आपके बुक में भी एग्जांपल गिवन है। ये मेन स्केल का जीरो है और इसकी लाइन एग्जैक्ट जो है वो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ मैच कर गई है। देयर इज नो जीरो एरर एज जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद द जीरो एरर ऑफ जीरो ऑफ द मेन स्केल। तो मेन स्केल के जीरो के साथ वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मैच कर गया, इसका मतलब जीरो एरर नहीं है, ठीक है। अब जीरो एरर होता है 2 तरह का पढ़ा अभी, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव कब आता है? जीरो एरर विल बी पॉजिटिव जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड, यानी कि स्केल के
जो मेन स्केल का 0 है उसके राइट साइड पे ही रह गया, इस साइड पे रह गया, ठीक है। तो आपका जो एरर आएगा वो पॉजिटिव 0 एरर आएगा। तो जब हम उसकी पैमाइश करेंगे, पैमाइश के वक्त हमने उसको लेस करनी है उतनी वैल्यू। मिसाल के तौर पे ये वर्नियर का मेन स्केल चल रहा है, इसका ये 0 है और ये जो है उस वर्नियर का 0 है और ये यहाँ पर मेन के 0 से राइट साइड पे ही रह गया, तो इसको कहते हैं 0 एरर। और ये 0 एरर कौन सा वाला होगा? पॉजिटिव 0 एरर। मेन स्केल का जब 0 वर्नियर स्केल के 0 के साथ मैच नहीं करता और वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल के 0 के राइट साइड पे रह जाता है, तो उस वक्त जो एरर आता है वो क्या होता है? पॉजिटिव 0 एरर। अब देखना है कि जब ये पॉजिटिव 0 एरर आता है तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो अब देखना ये है कि जब ये पॉजिटिव 0 एरर आता है तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। आप देख रहे हैं कि ये लाइन तो मैच नहीं कर रही। अब आपने देखना है कि ये जो 10 लाइनें नजर आ रही हैं आपको नीचे, इनमें से कौन सी ऐसी लाइन जो है वो वर्नियर की लाइन जो है वो मेन के साथ मैच कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 7th लाइन मैच कर रही है, तो इसका मतलब है इसमें 0.07 या 0.7 मिलीमीटर का एरर है। जब हम एक्चुअल पैमाइश करेंगे तो इतनी वैल्यू जो है वो हम लेस कर देंगे पैमाइश में से, क्योंकि ये पहले ही हमें ज़्यादा पैमाइश दे रहा है। तो हम जिस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करेंगे उसकी जो एक्चुअल वैल्यू आएगी तो उसमें से इतना एरर जो है वो हम माइनस कर देंगे। 0 एरर 0 + 0.07 सेंटीमीटर, दैट इज 7th लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 7वीं लाइन मैच करिए। 0 एरर इज पॉजिटिव एज 0 लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द 0 ऑफ द मेन स्केल। मेन स्केल के 0 के राइट साइड पे आ रही है। तो ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट के दौरान जो हमें वैल्यू आएगी उसमें से हम इतना 0 एरर लेस कर देंगे ताकि हमारी पैमाइश जो है वो एक्चुअल आ सके। दूसरा जो एरर होता है वो होता है नेगेटिव 0 एरर। नेगेटिव 0 एरर में क्या होता है? जब मेन स्केल का 0 जो है वो वर्नियर स्केल के आगे चला, वर्नियर का 0 आगे चला जाए और वो उसकी लेफ्ट साइड पे हो, तो उस वक्त जो एरर आएगा वो नेगेटिव 0 एरर कहलाता है। 0 error will be negative if the 0 line of the vernier scale is on the left side of the 0 of the main scale। मेन स्केल से आगे की तरफ मूव कर जाए। मिसाल के तौर पे ये 0 जो है ये आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा आगे मूव कर चुका है, एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा। तो इसको एग्जैक्ट मैच करने के लिए हम देखते हैं कि मेन स्केल की कौन सी लाइन जो है वो मैच कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 9 लाइन जो है वो मैच कर रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सॉरी 8 लाइन जो है वो मैच कर रही है। तो हम क्या करेंगे, 0 इसमें इतना 0 एरर जो है वो असल में आ रहा है नेगेटिव में, तो हम एक्चुअल पैमाइश में इसको उतना ऐड कर देंगे, तो इसे कहते हैं नेगेटिव 0 एरर। तो ये बात हमेशा याद रखनी है, जब मेन स्केल का 0 और वर्नियर का स्केल का 0 जो है वो मैच करेगा एग्जैक्ट तो कोई 0 एरर नहीं है, ठीक है जी। अगर राइट साइड पे होगा तो पॉजिटिव 0 एरर और उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट में हमने उसको लेस करना है, और अगर लेफ्ट साइड पे आ गया है तो नेगेटिव 0 एरर है और हमने उसकी मेजरमेंट में इसको ऐड करना है। तो ये 0 एरर था। अब हमने इसको समझना है एक एनिमेशंस के थ्रू के वाकई ही ये 0 एरर एग्जिस्ट भी करता है और मेजरमेंट करनी कैसे है, हमने वर्नियर को पढ़ना कैसे है। सारी चीज़ें तो पढ़ ली, प्रैक्टिकल तरीके से हमने इसको कैसे करना है वो अब देखना है। देखें मीटर रूल जो है वो 1 मिलीमीटर तक की पैमाइश करता है, ठीक है। इससे ज्यादा की पैमाइश वर्नियर के थ्रू की जाती है। अब वर्नियर के थ्रू कैसे पैमाइश करनी है, आइए इसमें हम समझते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कैसे करनी है। ये है मेन स्केल और ये जो है आपके पास वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल्स के ऊपर 10 डिवीजन्स होती हैं, मेन स्केल्स के ऊपर सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में डिवीजन्स होती हैं, और मिनिमम मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर की डिवीजन होती है, ठीक है। 0 से 2 लाइनों के दरमियान का जो डिफरेंस है वो 1 मिलीमीटर का होता है, और जबकि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 0.9 मिलीमीटर, वर्नियर पे डिफरेंस 0.9 मिलीमीटर का होता है। अब जब इन दोनों को जहाज को आपस में मिलाएंगे, ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ पर मेन का 1 उसकी 10th लाइन से मैच कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसका 1 से पहले जो 9वीं लाइन है वो 10th से मैच कर रही है, जबकि हम आगे मूव करते हैं तो भी उसकी 9वीं लाइन 10th से मैच कर रही होती है। तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान में
जो डिफरेंस है वो 0.1 मिलीमीटर का डिफरेंस है मेन स्केल और वर्नियर स्केल के दरमियान में डिफरेंस 0.1। अब ये एक नेल है, इसकी कैप का जो है हमने डायामीटर मेजर करना है। तो देखो आप ये छठी लाइन जो है वो आ रही है लेकिन 0 इससे आगे है, इसका मतलब है इसकी लाइन 6 से थोड़ी ज्यादा है। अब मेन स्केल की लाइन को चेक करना है कि कौन सी मैच कर रही है वर्नियर के साथ, तो ये वर्नियर की तीसरी लाइन मैच कर रही है, तो इसका मतलब है 6.3 मिलीमीटर इसका क्या होगा, डायामीटर होगा। तो इस तरीके से आपने ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करनी है। यहाँ से 6 लाइन थी और वहां से तीसरी लाइन थी। फिर ये देखें यहाँ पर जब 0 आमने सामने आता है मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का 0, तो 0 एरर नहीं होता और उस वक्त इसकी जो 10th लाइन है वो ऊपर 9 लाइन से मैच कर रही होती है, क्योंकि दोनों के दरमियान में डिफरेंस कितना है, 0.1 मिलीमीटर का। अगर हम इसको एक स्टेप आगे करते हैं, यहाँ पर किया तो इसका मतलब है आगे आप देख रहे हैं कि उसने उसकी 10th लाइन को मैच किया, यानी कि 1 मिलीमीटर अगर हमने आगे बढ़ाया तो उसकी 10th लाइन से मैच हो गया, तो 0.1 मिलीमीटर का डिस्टेंस ही कायम रहेगा मेन स्केल और वर्नियर स्केल्स के दरमियान में। ये हमेशा आपने याद रखना है, क्योंकि वर्नियर स्केल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, 0.1 मिलीमीटर की पैमाइश करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट आपने इसी तरह समझना है। अगर 2 लाइनें आगे करेंगे तो दूसरी लाइन मैच करेगी, 3 लाइन आगे करेंगे तीसरी लाइन मैच करेगी, 6 लाइनें आगे करेंगे तो 6वीं लाइन मैच करेगी। तो ये आपने रूल को हमेशा याद रखना है। 0 वर्नियर का मेन स्केल की जिस लाइन के सामने आएगा उसी लाइन को वो वर्नियर स्केल की लाइन को मेन स्केल को मैच करेगी। तो अगर ये देखें यहाँ पे 6 डिवीजन के साथ मैच करिए, ये जो है ये एज्यूमिंग लाइन ड्रा की गई है। तो अगर 6वीं लाइन मैच कर रही है तो यहाँ पर 6 लाइन से वर्नियर और मेन जो है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करनी है। ये एक ऑब्जेक्ट है राउंड, इसकी मेजरमेंट के लिए हम ये देखते हैं कि ये 1.1 मिलीमीटर है, 1.1 सेंटीमीटर है और 11 सेंटीमीटर है। कौन सी लाइन मैच कर रही है, हमारी दूसरी लाइन, तो 1.12 सेंटीमीटर हुआ। तो वर्नियर कैलिपर्स और आपका मेन वर्नियर कैलिपर्स जो है वो 0.1 मिलीमीटर तक की सही पैमाइश कर सकते हैं। ये इसके लीस्ट काउंट गिवन है मिलीमीटर में और सेंटीमीटर्स में, तो आपने ये इनको याद रखना है, मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स में इनके लीस्ट काउंट गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू मेजरमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे है हमारे क्वेश्चन। वर्नियर कैलिपर सारा हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। पहले तो चलते हैं बुक पे, आपकी 9th क्लास की बुक पे चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्वेश्चन कहां पर गिवन है। ये आपका है वर्नियर कैलिपर जो आज का हमने टॉपिक डिस्कस किया। ठीक है जी, इसमें ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर, 0 एरर, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। ये है क्वेश्चन, पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। अभी पढ़ा है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, वो यहाँ से हमें पता चलेगा। द डिफरेंस बिटवीन 1 स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 0.1 मिलीमीटर, इट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द वन। यानी कि लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 मिलीमीटर, क्योंकि मेन स्केल और वर्नियर स्केल की हर एक डिवीजन के दरमियान में जो डिफरेंस है वो 0.1 मिलीमीटर का है, तो वह वर्नियर का लीस्ट काउंट कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ द वर्नियर कैलिपर यूज्ड इन द फिजिकल लेबोरेटरी। फिजिकल लेबोरेटरीज में कौन सा स्केल इस्तेमाल किया जाता है, वर्नियर स्केल। तो नॉर्मली जो हम वर्नियर के स्केल इस्तेमाल करते हैं उसकी रेंज होती है 300 मिलीमीटर वाली। तो लेबोरेटरी में 300 मिलीमीटर का वर्नियर स्केल इस्तेमाल किया जाता है, हम 300 मिलीमीटर तक की पैमाइश कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिवीजन आर देयर ऑन द इट्स वर्नियर स्केल। यानी कि वर्नियर स्केल पे डिवीजन जो हैं वो कितनी होती हैं। वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन होती हैं, 10 डिवीजन होती हैं, लेकिन वो 9 डिवीजन तक मेन स्केल के साथ मैच करते हैं, क्योंकि डिफरेंस दोनों में 0.1 मिलीमीटर का है। तो हर वर्नियर स्केल में जो वर्नियर स्केल है उसके ऊपर 10 डिवीजन होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डू वी यूज 0 एरर करेक्शन। हम 0 एरर करेक्शंस को क्यों इस्तेमाल करते हैं। अभी पढ़ा कि 0 एरर की
मेजरमेंट जब होती है ज़ीरो एरर को हम इसलिए पहले मेजर करते हैं ताकि हमारी जब एक्चुअल कैलकुलेशन आए तो उसमें हम इसको एडजस्ट कर सकें ताकि ज़ीरो एरर ख़त्म हो जाए, पैमाइश हमारी जो है वो आसान हो जाए और सही आए। तो ज़ीरो एरर का मतलब ये है कि ज़ीरो correction is used in an instruments for removing the zero error। ज़ीरो एरर को ख़त्म करने के लिए ज़ीरो करेक्शंस को यूज़ किया जाता है ताकि मेजरमेंट जो है वो इजी हो जाए। रिमूविंग द ज़ीरो एरर यानी ज़ीरो करेक्शन को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट में से ज़ीरो एरर को ख़त्म कर सकें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर, जिसमें हमने सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस किया। वर्नियर कैलिपर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, वर्नियर कैलिपर के थ्रू हम कौन कौन सी चीज़ें मेजर कर सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं, उसका आउटर डायामीटर मेजर कर सकते हैं, इनर डायामीटर मेजर कर सकते हैं और उसकी डेप्थ मेजर कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। फिर हमने देखा कि हम किस तरीके से वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं, एक वीडियो के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा। फिर ज़ीरो एरर के बारे में देखा, ज़ीरो एरर कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर, तो उनकी एडजस्टमेंट कैसे की जा सकती है। तो आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ आपने इस लेक्चर के थ्रू अंडरस्टैंड कर लिया होगा। रिगार्डिंग दिस वीडियो आपको कोई भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और मेरा नंबर गिवन है यहाँ पर, आप मेरे नंबर पर SMS भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्रू गेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्क्रू गेज क्या है, क्या वो वर्नियर कैलिपर से अच्छी पैमाइश कर सकता है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।